हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दिया गया कथन सत्य है या असत्य है हमें ज्ञात करना है। कथन है हमारे पास, यदि सारणी जहां सारणी की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x प्लस ए, p प्लस यू, l प्लस एफ, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y प्लस बी, q प्लस वी, m प्लस जी, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z प्लस सी, r प्लस डब्ल्यू, n प्लस एच को कोटि 3 के सारणिकों में ऐसे विघटित किया जाए कि प्रत्येक अवयव में केवल एक पद हो तो k का मान 8 है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सारणिकों के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, जिसके अनुसार यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो कि 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास है a1 प्लस अल्फा, b1, c1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं a2 प्लस बीटा, b2, c2, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं a3 प्लस गामा, b3, c3। निम्न सारणिक को, जो कि हमने सारणिकों के गुणधर्म अनुसार पढ़ा था, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो राशियों या पदों का योग हो तो सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात निम्न सारणिक को हम कुछ इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास हो जाएंगे a1, a2, a3, b1, b2, द्वितीय पंक्ति के अवयव होंगे b1, b2, b3, तृतीय पंक्ति के अवयव होंगे c1, c2, c3 प्लस प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास हो जाएंगे अल्फा, बीटा, गामा, b1, b2, b3, c1, c2, c3। निम्न सारणिक को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें एक सारणिक दे रखी है और कहा है कि यदि निम्न सारणिक को प्रत्येक अवयव में केवल एक ही पद हो, अर्थात निम्न सारणिक को इस प्रकार व्यक्त किया जाए कि प्रत्येक पद में केवल एक ही पद आए, प्रत्येक अवयव एक ही पद का हो, तो इस प्रकार की कितनी सारणिकें लिख सकते हैं? इस प्रकार की 8 सारणिकें लिख सकते हैं। यानी यदि हम 8 सारणिकें लिख सके तो दिया गया कथन हमारा सत्य हो जाएगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास सारणिक दे रखी है। प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास है x प्लस ए, p प्लस यू, l प्लस एफ, x प्लस ए, p प्लस यू, l प्लस एफ। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y प्लस बी, q प्लस y प्लस बी, q प्लस v और m प्लस g। एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है z प्लस सी, r प्लस w, z प्लस सी, r प्लस w एवं अंतिम अवयव है n प्लस h। तो यदि हम निम्न सारणिक को इस प्रकार लिखें कि प्रत्येक पद एक ही अवयव का हो, तो इस प्रकार की यदि हम 8 प्रकार की सारणिकें लिख सके तो दिया गया कथन हमारा सत्य होगा। तो सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा अनुसार प्रथम स्तंभ पर हम जो मुख्य अवधारणा में हमने सारणिकों का गुणधर्म पढ़ा था वो लगाते हैं। तो हमारे पास प्रथम स्तंभ के अवयव होंगे x, y, z, p प्लस u, q प्लस v, r प्लस w, l प्लस एफ, m प्लस q, n प्लस h प्लस हमारे पास आ जाएगा, प्लस हमारे पास लिखा जाएगा a, b, c, p प्लस u, q प्लस v, r प्लस w, l प्लस f, m प्लस q, n प्लस h। इसी प्रकार अब हमने प्रथम स्तंभ के अवयवों को एक एक पदों में बदल दिया। अब हम द्वितीय स्तंभ के अवयवों पर संक्रिया लगाते हैं। तो द्वितीय स्तंभ के अवयवों पर जब हम संक्रिया लगाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x, y, z, p, q, r। प्रथम सारणिक पर जब हम संक्रिया लगाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा l प्लस एफ, m प्लस q, n प्लस h प्लस हमारे पास प्राप्त होगा एक सारणिक प्राप्त होगी जिसके अवयव होंगे x, y, z,
U V W L प्लस F M प्लस Q और N प्लस H। इसी प्रकार जब हम द्वितीय सारणिक पर संक्रिया लगाएंगे तब भी हमारे पास दो सारणिक प्राप्त होगी, हमारे पास दो सारणिक प्राप्त होगी। एवं अब हम जब प्रथम सारणिक पर संक्रिया लगाएंगे अर्थात जब हम हमारे पास इस प्रकार चार सारणिक प्राप्त हो जाएगी, जिसकी प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पंक्ति के जो अवयव हैं वह तो प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पंक्ति के जो अवयव हैं वह तो एक पद के हैं, परंतु जो तृतीय पंक्ति के अवयव हैं वह दो पद के हैं। तो अब जब हम पुनः संक्रिया लगाएंगे तो प्रथम सारणिक पर संक्रिया लगाने से हमारे पास पुनः दो सारणिक प्राप्त होगी। इसी प्रकार द्वितीय सारणिक पर संक्रिया लगाने से हमारे पास पुनः दो सारणिक प्राप्त होगी। इसी प्रकार तृतीय सारणिक पर संक्रिया लगाने से हमारे पास तीन सारणिक प्राप्त होगी। इसी प्रकार चौथी सारणिक पर जब हम गुणधर्म लगाएंगे तो हमारे पास चार सारणिक प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास कुल जो सारणिकों की संख्या प्राप्त होगी वह 8 प्राप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन सत्य कथन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।